हेलो दोस्तों, वंदे मातरम में आपका स्वागत है। आज मैं एक यौगिक क्रिया के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे नेति कहा जाता है। नेति के अंतर्गत हम किसी तरल पदार्थ को नाक के द्वारा डालते हैं, वो शरीर के अंदर चला जाता है। इसे नेति कहा जाता है। नेति मुख्यतः 5 प्रकार का होता है: तेल नेति, घृत नेति, दुग्ध नेति, जल नेति और सूत्र नेति। 5 तरह के नेति होते हैं। इसमें मुख्यतः हम लोग आमतौर पर तेल नेति ज़्यादा करते हैं, क्योंकि तेल नेति के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जितना इससे फ़ायदा होता है उतना इसके बारे में प्रचारित नहीं किया गया है या लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। इसलिए मुझे लगा कि मैं इस बारे में आपसे बात करूं। तो तेल नेति में करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। इसमें सरसों का तेल लेना है एक ड्रॉपर में, और उसे दोनों नॉस्ट्रिल में 5-5 बूंदे डालना है। तो अब आप कहेंगे कि इस नेति को करने से फ़ायदा क्या है, तो मैं बता दूं, आयुर्वेद में गला से ऊपर के 20 से 25 बीमारियों में बताया गया है कि ये करने से फ़ायदा मिलता है। कुछ बीमारियों का नाम मैं बता देता हूँ, जैसे माइग्रेन, साइनस, अस्थमा, बालों का सफ़ेद होना, सर्दी जुकाम, गला में कफ होना, फेस में ग्लो ना होना, ये सब कुछ मुख्य परेशानियां हैं जिसे ये तेल नेति करने से आप बच सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको ये तेल नेति अवश्य करनी चाहिए। इस नेति को करने में मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप आजीवन बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। ये गला जहाँ पे ये कफ जमा होता है, कफ का नेचर जानते हैं आप, लसलसा टाइप का होता है। जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस जाकर यहाँ पे जमे रहते हैं। तो जब हम तेल नेति के द्वारा तेल नाक में डालते हैं तो तेल यहाँ पर आकर रुके हुए बैक्टीरिया को, वायरस को मार देता है, जिससे हम बहुत तरह के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये बहुत अद्भुत है, बहुत निरापद है। हम सभी को ये क्रियाएं करनी चाहिए। जैसा कि आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, WHO के द्वारा भी जब बताया जा रहा है कि माइग्रेन और साइनस बहुत कॉमन बीमारी होते जा रहा है, खासकर महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है बहनों को, माताओं को ये यौगिक क्रिया अवश्य करनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी से मुक्ति मिल सके। जिन्हें ये बीमारी है वो इससे बच सके, और जिन्हें नहीं है उन्हें ये बीमारी कभी ना हो। तो मैं आपको ये करके बताता हूँ कैसे तेल नेति करना है। इसके लिए ड्रॉपर वाला तेल लेना है, सरसों का तेल। ऐसे लेट कर बहुत सा सिंपल सा प्रक्रिया है। दोनों नॉस्ट्रिल में 5-5 बूंदे सरसों के तेल हम डालेंगे पहले। मैंने दोनों नॉस्ट्रिल में 5-5 बूंद सरसों का तेल डाल लिया है। अब इसे ऊपर खींचना नहीं है, बस आराम से लेटे रहना है 1 से 1.5 मिनट, क्योंकि ऊपर आप खींचेंगे इसे तो आँख में आंसू आ जाएगा, थोड़ा सा परेशानी होने लगेगा, इसलिए खींचना नहीं है। बस 1 से 1.5 मिनट आप लेटे रहिए डाल के। बहुत सारे लोगों की श्लेष्मा झिल्ली जो बहुत नाजुक होता है, थोड़ा सा उस पर डस्ट जाता है तो उन्हें छींक आने लगता है, परेशानी बढ़ जाती है, खांसने लगते हैं। उन्हें ये क्रिया अवश्य करनी चाहिए, ताकि उनके जो सेंसिटिविटी है वो कम हो सके। नाक में नेजल कैविटी भी हो जाता है बहुत सारे लोगों को, जिसमें म्यूकस फंसा हुआ रहता है। तो तेल नेति रेगुलर करने से वो नेजल कैविटी भी खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, 20 से 25 बीमारियों से आप बचे रहेंगे। आपको ये नेति अवश्य करनी चाहिए।
मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस क्रिया को करके निरोग स्वस्थ रहेंगे। वंदे मातरम। बहुत सा सिंपल सा प्रक्रिया है। दोनों नोस्ट्रिल में 5-5 बूंदे सरसों के तेल हम डालेंगे पहले। मैंने दोनों नोस्ट्रिल में 5-5 बूंद सरसों का तेल डाल लिया है। अब इसे ऊपर खींचना नहीं है, बस आराम से लेटे रहना है 1 से 1.5 मिनट, क्योंकि ऊपर आप खींचेंगे इसे तो आँख में आंसू आ जाएगा, थोड़ा सा परेशानी होने लगेगा, इसलिए खींचना नहीं है। बस 1 से 1.5 मिनट आप लेटे रहिए डाल के। बहुत सारे लोगों की श्लेष्मा झिल्ली जो बहुत नाजुक होता है, थोड़ा सा उस पर डस्ट जाता है तो उन्हें छींक आने लगता है, परेशानी बढ़ जाती है, खांसने लगते हैं। उन्हें ये क्रिया अवश्य करनी चाहिए ताकि उनके जो सेंसिटिविटी है वो कम हो सके। नाक में नेजल कैविटी भी हो जाता है बहुत सारे लोगों को, जिसमें म्यूकस फंसा हुआ रहता है। तो तेल नेती रेगुलर करने से वो नेजल कैविटी भी खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया 20 से 25 बीमारियों से आप बचे रहेंगे। आपको ये नीति अवश्य करनी चाहिए। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस क्रिया को करके निरोग स्वस्थ रहेंगे। वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, वंदे मातरम में आपका स्वागत है। आज मैं एक यौगिक क्रिया के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे नीति कहा जाता है। नीति के अंतर्गत हम किसी तरल पदार्थ को नाक के द्वारा डालते हैं, वो शरीर के अंदर चला जाता है, इसे नीति कहा जाता है। नीति मुख्यतः 5 प्रकार का होता है: तेल नीति, घृत नीति, दुग्ध नीति, जल नीति और सूत्र नीति। 5 तरह के नीति होते हैं। इसमें मुख्यतः हम लोग आमतौर पर तेल नीति ज़्यादा करते हैं, क्योंकि तेल नीति के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जितना इससे फ़ायदा होता है उतना इसके बारे में प्रचारित नहीं किया गया है या लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। इसलिए मुझे लगा कि मैं इस बारे में आपसे बात करूं। तो तेल नीति में करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। इसमें सरसों का तेल लेना है एक ड्रॉपर में, और उसे दोनों नोस्ट्रिल में 5-5 बूंदे डालना है। तो अब आप कहेंगे कि इस नीति को करने से फ़ायदा क्या है, तो मैं बता दूं, आयुर्वेद में गला से ऊपर के 20 से 25 बीमारियों में बताया गया है कि ये करने से फ़ायदा मिलता है। कुछ बीमारियों का नाम मैं बता देता हूँ, जैसे माइग्रेन, साइनस, अस्थमा, बालों का सफ़ेद होना, सर्दी जुकाम, गला में कफ होना, फेस में ग्लो ना होना, ये सब कुछ मुख्य परेशानियां हैं जिसे ये तेल नीति करने से आप बच सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको ये तेल नीति अवश्य करनी चाहिए। इस नीति को करने में मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप आजीवन बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। ये गला जहाँ पे ये कफ जमा होता है, कफ का नेचर जानते हैं आप, लसलसा टाइप का होता है। जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस जाकर यहाँ पे जमे रहते हैं। तो जब हम तेल नीति के द्वारा तेल नाक में डालते हैं तो तेल यहाँ पर आकर रुके हुए बैक्टीरिया को, वायरस को मार देता है, जिससे हम बहुत तरह के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये बहुत अद्भुत है, बहुत निरापद है। हम सभी को ये क्रियाएं करनी चाहिए। जैसा कि आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, WHO के द्वारा भी जो बताया जा रहा है कि माइग्रेन और साइनस बहुत कॉमन बीमारी होते जा रहा है, खासकर महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है बहनों को, माताओं को ये यौगिक क्रिया अवश्य करनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी से मुक्ति मिल सके। जिन्हें ये बीमारी है वो इससे बच सके।
और जिन्हें नहीं है उन्हें ये बीमारी कभी ना हो। तो मैं आपको ये करके बताता हूँ कैसे तेल नीति करना है। इसके लिए ड्रॉपर वाला तेल लेना है, सरसों का तेल। ऐसे लेट कर